ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक बहुत बड़ी खबर आई है। हमारे अपोस्टेट प्रॉफिट साहब ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली है, जिसका हमें बहुत अरसे से हमें अंदर खाने की खबरें आ रही थी और उनकी पोस्ट से भी पता चल रहा था कि ही इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन नॉर्मल क्रिश्चियनिटी नहीं जो हमें वेस्ट में लोगों को पता है, कैथोलिसिज्म नहीं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो कि ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में पाई जाती है और ग्रीस में पाई जाती है। तो एपी की पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना दूं कि पिछले 10 सालों से मैं एथियस्ट और एग्नोस्टिक था, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं रिसर्च कर रहा था, ट्रूथ फाइंडिंग मिशन पे था, और आज मैं कैटेक्यूमन के तौर पे ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक्सेप्ट हो गया हूं। कैटेक्यूमन उसे कहते हैं जो मजहब सीखने के लिए, बैप्टाइज होने से पहले मजहब सीखने के लिए जाता है, एक तरीके की शागिर्दी आप कह लें। तो मैं उसमें एक्सेप्ट हुआ हूं और अब मैं बैप्टाइज हो जाऊंगा, यानी मैं बैत ले लूंगा, मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। बहुत सारे हमारे लोगों को, एक्स मुस्लिमों को, एथियस्टों को इस पे डिसअपॉइंटमेंट है, कई नाराज भी हैं, कई तो अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन किसी बड़े ने नहीं किया अभी तक फिलहाल, लेकिन व्हाट्सएप में मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं अंदर खाने से। डिसअपॉइंटेड ज्यादा हैं लोग। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है। देखें, लोगों के आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स जो हैं वो शेप होते रहते हैं विद देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस। उनके लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ साथ लोगों के आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स भी इवॉल्व होते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो 30 साल की उम्र में भी वही बिलीफ्स रखे और वही बंदा हो जो 50 साल की उम्र में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल ये ज्यादा डिप्रेसिंग चीज है। अगेन, मेरा अपना जो रवैया है मजहबों को लेके वो आखिरी 2-3 सालों में बहुत इवॉल्व हुआ, और मैं भी इसके बारे में सोच रहा था कि मैंने 2021-22 में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की थी कुछ साइकेडेलिक्स के साथ, और वो बड़ा सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव कि कोई गॉड है, कोई सुपरनैचुरल चीज है। आई होल हार्टेडली आई एम सेइंग कि आई डू नॉट बिलीव इन दैट बिकॉज़ इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो भी और तरह की है। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मुझे कम्युनिटी चाहिए, मुझे डर लगता है, मुझे डिप्रेशन हो जाता है, अकेला होने का डर है, या हम अकेले इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी कायनात में हम अकेले, हमारा क्या बनेगा, जो हमारे मर खप गए हैं लोग, हम उनको दोबारा कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत सारे वो फीचर्स हैं जो एथियज्म लोगों को डिप्रेस कर देती है। एथियज्म इतना कड़वा सच है कि आपके जितनी भी क्रचेस हैं या बैसाखियां हैं या कंफर्ट देने वाली, आपको जफ्फी डालने वाली जो चीजें आपको मजहब देता है वो एथियज्म में नहीं है। एथियज्म बड़ी कोल्ड है, डार्क है, डिप्रेसिंग है, नाइलिस्टिक है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो ये चीजें लोगों को डिप्रेस कर देती हैं। और एपी ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बड़ी दफा बोला है कि उसको डिप्रेशन भी रहा है, एंग्जाइटी भी रही है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि उसकी स्ट्रगल्स क्या रही हैं। नाउ अगर कोई बंदे को ऐसे लगता है कि कोई भी मजहब एक्सेप्ट करके, ऑब्वियसली वो अमेरिका में रहता है, इर्द गिर्द उसके क्रिश्चियंस हैं, अगर वो इंडिया में रहता होता, हो सकता है वो हिंदू बन जाता, हो सकता है कि वो म्यांमार में होता या किसी और श्रीलंका में होता, तो हो सकता है शायद वो बुद्धिस्ट बन जाता। और यही वजह है कि बहुत सारे गोरे लोग स्पिरिचुअल एलिमेंट देख के इस्लाम में भी आ जाते हैं। अब कई लोगों की शिकायत है कि यार अब आप किस मुंह से इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हो। यार इस्लाम के ऊपर तनकीद करने की और बड़ी वजूहत हो सकती हैं। इस्लाम पे तनकीद करने का सिर्फ यही एलिमेंट तो नहीं कि यार ये बोंगियां हैं, 6 दिन में कायनात बन गई, यहाँ से उड़न घोड़ा चला गया, ऊपर से वहीं आती थी। सिर्फ यही एलिमेंट तो नहीं है इस्लाम का। इस्लाम के और क्रिश्चियंस जो है, मोस्टली जो क्रिश्चियंस, वो इस्लाम को गॉड और सुपरनैचुरल बिलीफ के ऊपर नहीं क्रिटिसाइज करते। वो क्रिटिसाइज करते हैं हजरत मोहम्मद की जो उनकी सीरत है, जो उनकी लाइफ की कहानी है कि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी, लोंडियां बनाई, बीवियां की, गर्दनें उतारी, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी दी, एक जंगजू किस्म की कौम पैदा की। वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और उस पर वो कंपेयर करते हैं हजरत ईसा के साथ कि हजरत ईसा ने तो कभी एक जंग भी नहीं लड़ी। तो डिफरेंट वजूहात होती है। नाउ ऑफ कोर्स ये एक वैलिड क्वेश्चन है। मैंने अभी इंग्लिश की वीडियो बनाई है ना, आई विल ट्राई टू इंटरव्यू हिम, कि क्या वो इतना रैशनल माइंड हो के, क्या आप उन चीजों को बिलीव करते हैं कि रेजरेक्शन हुई थी या वर्जिन बर्थ हुई थी? डू यू बिलीव इन दोज एलिमेंट्स जो सुपरनैचुरल एलिमेंट है, या आप ऐसी चीजों पे बिलीव करते हैं कि आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलती है, एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, कंफर्ट मिलती है? क्या ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप ऑर्थोडॉक्सी की तरफ गए? याद रहे एयान हर्सी अली जो एक्स मुस्लिम एथियस्ट थी, उन्होंने भी 1 साल पहले या 2 साल, पिछले साल 2024 में उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं क्रिश्चियन बन गई हूं। और शुरू में ऐसे लगा कि जो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम का मुकाबला वेस्ट में और कोई नहीं कर सकता सिवाय क्रिश्चियनिटी के, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए। तो फिर रिचर्ड डॉकिंस ने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्रिश्चियनिटी को कबूल किया है, आप इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करती। तो उसने कहा नहीं, मैं बिलीव करती हूँ, जिस पे रिचर्ड डॉकिंस बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। बट अगेन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अभी मैंने भी खैर ये इसके एपी के कन्वर्जन के ऊपर एक ट्वीट डाली, तो एक
इंडियन लड़की ने बड़ा अच्छा कमेंट उस पे किया। उन्होंने कहा कि हारिस आप इस पे तो बड़े सॉफ्ट जा रहे हैं कि आपने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली, लेकिन जब कोई एक्स मुस्लिम हिंदू बनता है तो आप उसके ऊपर तोपों का रुख कर देते हैं। मैं इसके ऊपर भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं कि मुझे इसमें वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली अब के माहौल में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई सेंस ऑफ कम्युनिटी के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए, एथियज्म जैसे मैंने बताया बड़ी लोनली चीज है, बड़ी लोनली प्लेस है। मैं पिछले 5-6 साल से यानी एक तरीके का अकेला हूं। मैं मेरी जो पाकिस्तानी दोस्त भी हैं वो भी यार कहते हैं यार, वो भी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे यार ये बंदा जहन्नुम में बेचारा चलेगा। और वैसे कई नहीं भी देखते क्योंकि शायद मेरी शख्सियत ऐसी है इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन। लेकिन ये जो अकेलापन है ये बहुत सारे लोगों को ट्रबल करता है। और अगर आपको वाकई लगता है कि हिंदू बनने से, चतुर्वेदी बनने से जो आपकी लोनलीनेस है या जो आपको एक मेंटल कंफर्ट है वो आपकी पूरी होती है किसी भी वजह से, आई हैव एब्सोल्युटली नथिंग अगेंस्ट इट। गो फॉर इट। जो आपको खुश करती है, जो आपको फुलफिल करती है, जो आपकी जो कमियां हैं उनको, जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मेरा तो ये मानना है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, और जब एक्सपीरियंसेस लेने हैं तो अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। बाप बनता है बंदा, बेटा, भाई, दोस्त, अच्छी जिंदगी गुजारता है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। किसी ने हमसे नहीं पूछा था कि आपने इस घर में पैदा होना, इस मुल्क में पैदा होना, या आपने कैसा पैदा होना, अमीर गरीब पैदा होना, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं तो कोई नहीं कहता कि यार मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है कि जितनी गंदी जिंदगी हो सके ना वैसी मैंने जिंदगी गुजारनी। कोई ऐसा नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर करे, कंफर्ट उसमें ज्यादा लाए, फुलफिलिंग हो, और वो जिसमें भी आपको मिलती है यू शुड डू इट। इसलिए मेरा तो ये स्टांस मुसलमानों की तरफ भी नहीं है। मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि मुसलमानों को कहूंगा ताड़ा मजहब झूठा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑनेस्टली नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि मैं मुसलमानों को ये दिखाऊं कि ये आपका जो बिलीफ है ये हमारे ऊपर मत थोपो। और जिस दिन एपी ने इस तरह करना शुरू कर दिया आप देख लेंगे मैं उसको भी पेलना शुरू कर दूंगा। और जहां तक हमारे हिंदुओं की बात है, जो एक्स मुस्लिम हिंदू होते हैं, ऑनेस्टली आई हैव नथिंग अगेंस्ट। अब कई लोग कहेंगे यार वो आपने वो लड़की, जब उनका नाम भूल गया, एक तो हमारी वो थी ना इंडिया सरस्वती, उसका नाम पहले कुछ और था, उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया ना। ये कोई 3-4 साल पुरानी बातें हैं। एंड अगेन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो मेरा रवैया था मजहबों को लेके 4 साल पहले वो आज नहीं है। किसी भी इवन इस्लाम के बारे में भी ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ आपके लोग मुझे ऐसा लगते हैं जो ग्रिफ्टर हैं। आई विल से इट, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ग्रिफ्टर हैं। उन्होंने देखा कि यार हिंदू बनने से ना जरा हमारी तरह नाम शाम ज्यादा बन जाएगा, पैसे से ज्यादा मिल जाएंगे। अब हो सकता है वो ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो अब ऐसे लोगों को मैं तो प्रेज नहीं कर सकता। एपी की स्ट्रगल मुझे पता है पिछले कोई बड़े अरसे से उसकी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल चल रही थी, बड़े अरसे से। उसकी बातों से क्लियर था, वो डेविड वुड के साथ भी बैठता था कि यार ये कोई और चक्कर है, यानी ये इसको किसी कम्युनिटी की जरूरत है। सो मुझे एपी तो मुझे जेन्युइन लगता है। अब इनमें बहुत सारे लोग आपके इधर भी इंडिया में भी, अब जब वो समीर, एक्स मुस्लिम समीर, वो मुझे लगा था कि ये ना थोड़ा नौटंकी चल रही है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। और उससे पहले जो एक यार वो क्या लड़की का, औरत का, खातून का नाम था मुझे भूल गया, जिन्होंने कहा था ये जिसने गाँव मूत की बात कर दी है, वो भी एक्स मुस्लिम थी। अब ये सारी चीजें ऐसी थी कि एक तो मैं उनको जानता नहीं पर्सनली तौर पे, और दूसरा मुझे बहुत सारी चीजें लगी कि ये मेड अप है। अगर कोई मुझे लगता है कि जेन्युइन, अब आप ये कहेंगे यार आप कौन होते हो कि डिसाइड करने वाला? मैं बिल्कुल नहीं होता, और मैं कोई फतवे नहीं देता लोगों के ऊपर कि यार आप 2 नंबर हिंदू हो, कन्वर्ट हो या असल कन्वर्ट। आई डोंट डू एनी ऑफ दैट। मैंने तो नाम भी नहीं लिए इन चीजों के कभी, मैं इनसे दूर रहता हूँ इन चीजों से। लेकिन लोगों की अपनी इंटरनल एक ओपिनियन तो होती है। बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के जहन में मुझे बड़ी तरह के लोगों ने कहा वो यार ये तो आईएसआई का एजेंट है। ज्यादा नहीं लोग, कई लोग कहते हैं। आप लोगों की जो अंदर की ओपिनियन है आप उनको कैसे पुलिस कर सकते हैं? सो आई कांट पुलिस देम। तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको अपनी ओवरऑल जनरल पोजीशन दे दूं कि अगर कोई मुसलमान होता है, क्रिश्चियन होता है, हिंदू होता है, इन माय व्यू दे आर रॉन्ग, लेकिन आई एम नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स दैम। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर होती है, ज्यादा फुलफिलिंग होती है फॉर व्हाटएवर बिलीफ, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट देम। मैं उनको आउट ऑफ द वे जाके उनका ना मजाक उड़ाऊंगा, ना उनको तकलीफ देने का मुझे कोई शौक नहीं है। जो मेरे अपने लोग हैं पाकिस्तान के, आप उसमें भी नोट करें कि मैं पाकिस्तान की अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं, मजहब को फॉर एग्जांपल क्रिकेट में घुसा देना, हर जगह पे घुसा, मैं उसको अटैक करता हूं। मुझे कोई इतना ज्यादा, मैं आपके सामने हदीसें खोल के नहीं बैठा होता कि ये देखो कितनी बोंगी मारी हुई है इसके अंदर, ये देखो कितनी बेवकूफी मारी हुई है। मैंने ये काम क्रिश्चियनिटी के साथ भी किया था बहुत अर्सा पहले, कुछ हिंदुइज्म के साथ भी किया, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। मुझे इंटरेस्ट है प्रैक्टिकलिटी में, कि रियलिटी में हमारी सोसाइटी पे क्या हो रहा है, और उन चीजों के ऊपर मैं बात करता हूँ। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ी, कोई दिल दहला देने वाली हरकत हुई है कि एपी ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया तो आपने लोगों ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दिया। लेट हिम बी। और अगर कोई मुसलमान भी होता, वो एक लड़का था एक्स मुस्लिम, बांग्लादेश का था, वो एक्स मुस्लिम था और फिर उसने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया, इवन देन आई डिडंट अटैक हिम।
اور ہمیں اٹیک کرنے کی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے طرح طرح کے ریزنز ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو اس نے فوراً جہادی ہی بن جانا. بہت سارے لوگ اسلام کو صرف اپنی اسپرچل جو ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں تھرو ایتھیزم ان کو فلفل کرنے کے لیے اسلام کو, کرسچینٹی کو, ہندوازم کو سبسکرائب کر لیتے ہیں. وی نیڈ ٹو چل ایز ویل. بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کرسچینٹی بھی جو ایوالو ہوئی ہے, یہ جو ہم مذہب دیکھ رہے ہیں, یہ ہم پوسٹ نیو ایتھیزم ورلڈ پاورڈ بائی رچرڈ ڈاکنز دیکھ رہے ہیں. کیونکہ رچرڈ ڈاکنز نے جب نیو ایتھیزم کو ویسٹ میں چھوڑ دیا تو اس نے کرسچینٹی کی دھجیاں اڑا دی. اس کے ریزلٹ میں ووکزم آیا, ٹریڈیشنل ویلیوز ختم ہو گئی. اب کوئی گائیڈنگ مورل فورس نہیں تھی جو ہماری ویلیوز کو شیپ کرتی, جس کے ریزلٹ میں ہمیں طرح طرح کی چیزیں نظر آئیں جو کہ ایتھیزم نے اینٹیسپیٹ نہیں کی تھی. یہ کوشچن اکثر پوچھا جاتا تھا ریچرڈ ڈاکنز سے کہ آپ جب سوسائٹی سے گاڈ ہٹا دیں گے تو لوگوں کو ہوپ کے لیے کیا ملے گا. تو آگے سے کولڈ سا جواب ملتا تھا کہ یونیورس ڈزنٹ او یو اینی ہوپ. اگر آج یہاں پہ بلیک ہول ادھر آ جائے اس ہمارے سولر سسٹم کی طرف, اس گیلیکسی میں پورے سولر سسٹم کو سک ان کر لے, ہم سب ختم, کچھ نہیں بچے گا. جو جنگیں ہم نے لڑی, جو سیولائزیشنز ہم نے کریٹ کی, چاہے ہندو سیولائزیشن تھی, رومن سیولائزیشن تھی, ایجپشنز تھے, جو کچھ ہم نے کریٹ کیا, اور ہمارے کریٹ ہونے سے پہلے فار ملینز آف ایئرز جو لائف فارمز ادھر رہی, فار ایگزامپل ٹی ریکس اور ڈائناسورز رہے, سب کا خاتمہ ایسا ہو جائے گا, بریک ڈاؤن ہو جائے گا ڈاؤن ٹو اے ایٹامک لیول کہ ہمارا نام و نشان تک نہیں رہے گا. ویل بی سٹنگ ان دی سینٹر آف اے بلیک ہول. دیٹس اے ویری ڈارک ریالٹی. یہ ریالٹی ہے اور جو بڑی ڈارک ہے. It troubles a lot of people. ہمیں شاید کچھ ہو, باہر ہونا چاہیے کچھ ہو. یار یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اے آئی سے ڈر لگ رہا ہے مجھے تو. اے آئی امپاسبل کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری ہیومن ریس کو ایکسٹنکٹ کر دے within next 15 to 20 years. This is a possibility. Elon Musk puts the number around 15%. Sam Altman puts the number around 15-20% کہ یہ likelihood ہے ہیومینٹی کے ایکسٹنکٹ ہونے کا. جب مینہٹن پروجیکٹ امریکہ میں چل رہا تھا تب کچھ سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ یہ نیوکلیئر ٹیسٹنگ جو آپ کریں گے اس سے ایٹماسفیئر میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے اور ہیومن ریس شاید ختم ہو سکتی ہے. تو کچھ سائنٹسٹ نے یہ بات کی تھی, لیکن دے ٹرائیڈ اٹ اینی وے. انہوں نے پھر بھی ایکسپیریمنٹ کر دیا. اسی طرح جب لارج ہیڈرون کولائڈر کو آن کیے جانے لگے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اٹ ول کریٹ منی بلیک ہولز اینڈ سم بلیک اینڈ دین دوز بلیک ہولز کین گیٹ بگر اینڈ اٹ ول گوبل اپ دی ارتھ. وہ بھی خدشہ تھا لیکن دے اسٹل وینٹ اہیڈ. دی سیم تھنگ از ہیپننگ ود اے آئی ایز ویل کہ 15 to 20% کئی لوگ کہتے ہیں چانس ہے کہ اے آئی ول ٹرن روگ اور وہ انسانیت کو ختم کر دے گی, لیکن ہم پھر ایک اسپیڈ سے آگے جائی جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر آر فار بگر تھریٹس ٹو ہیومینٹی than Islamism or even Christianity or Hinduism or our ancient religions. جو تھریٹ ہمیں فیس ہم کرنے جا رہے ہیں اگلے 15 سے 20 سالوں میں, some people say even sooner than that. Nobody knows کہ جیسے ہی AGI آتی ہے تو کیا ایک دم سے AGI will turn against us because وہ اس کی جو computational power ہے وہ اگلے 100 سال کی calculations کر سکے گا جو انسان اگلے 100 سالوں میں اچیو کرے گا یا سوچے گا یا وار گیمنگ کرے گا. It could probably potentially do it within the first hour of it coming live. تو کیا ایک دم ہی جیسے ہم آن کریں گے ٹرمینیٹر شروع ہو جائیں گے, اسکائی نیٹ شروع ہو جائے گی. We don't know that. So these are real challenges which are keeping a lot of people awake at night. So and we are still squabbling over کیا یار ایتھیزم, کرسچینٹی نہیں, ہندوازم نہیں, اللہ ہمارا ٹھیک ہے, all these kind of things. I think the most of humanity is in the dark اور very scary times ahead. اور یہ اے آئی سے پہلے ہمیں نظر آئے گا کہ employments, I mean اسی سال میں اے آئی ایجنٹس آنے والے ہیں. جو کام آپ کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں, anything that you can do, چاہے ای میلیں لکھنا, لوگوں سے لیز کرنا, مارکیٹنگ مینیجر سے ڈیلنگ کرنا, کلائنٹ سے ڈیلنگ کرنا, کہ اپنی اکاؤنٹس کی بکس کو ویریفائی کرنا یا ان کی کیلکولیشنز کرنا, ویڈیوز بنانا, anything that you can do on a computer screen. اے آئی ایجنٹ کو آپ ہائر کر سکتے ہیں اوپن اے آئی سے. وہ سارا کام آپ اس کو ٹاسک دیں گے, صبح یار یہ میری ویڈیو ہے, اس کو ایڈٹ کر کے اس اسٹائل میں بنا دو, اور چلے جاؤ 5 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد ڈیپینڈنگ آن ہاؤ ایور کمپلیکس یور ٹاسک از, 2 گھنٹے بعد آؤ گے, ایوری تھنگ ول بی ڈن. اور اگر کوئی چیز کر یعنی یو کین ٹریٹ اٹ لائک اے ہیومن بینگ. اوپن اے آئی نے ابھی پی ایچ ڈی لیول کا ایجنٹ $20,000 پر منتھ پہ آفر پہ لگا دینا. $20,000 پر منتھ میں آپ کے پاس پی ایچ ڈی لیول کا پروفیسر ہوگا جو دن رات 24 گھنٹے کام کرے گا, اینڈ وی ڈونٹ نو کہ وہ کس قسم کی پرابلمس کو سالو کریں گے. سو ان جابس کا کیا ہوگا؟ فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں, ادھر جو کام کرتے ہیں, ریسٹورینٹس میں, کیا یہ سارے جنرل روبوٹکس آنے والی ہے, وہ بھی آنے والی ہے. ٹیسلا بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جو جنرل پرپسز کے لیے روبوٹس ہوں گے. سو اینی وے اٹس اے سیپریٹ ٹاپک, بڑا لمبا ٹاپک ہے. میرے خیال سے ہمیں تھوڑا ایزی رہنا چاہیے لوگوں کی پرسنل بلیفس میں. تھاٹ پولیسنگ جو پہلے مذہبوں کا کام ہوتا تھا, یہ اب ہمارے ایتھیسٹوں کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی تھاٹ پولیسنگ کریں. whatever makes people happy and comfortable, let them have it, as long as جب آپ کے رائٹس کی بات آتی ہے, آپ کے رائٹس کو انکروچ کرنے کی بات آتی ہے. I know مذہبوں کا جو اس کے اوپر ٹریک ریکارڈ ہے وہ
बड़ा बुरा है कि ये जब इनको पावर मिलती है तो ये लोगों को दबाने लग जाते हैं, लेकिन फॉर द लास्ट 50 70 100 years or so लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ही जीत रहा है। ग्राउंड रिलीजियस लोगों ने लूज किया, हमने गेन ही की है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड अ वे टुगेदर। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी होगी वो LGBTQ और अबॉर्शन के इश्यूज को लेके उतनी ही हॉकिश होगी जितनी पहले होती थी। इस्लाम को भी अपने घुटनों पे लाया जाएगा और इसको भी फोर्स किया जाएगा कि आप रिफॉर्म करेंगे। जो जहादी जूदी हैं ये इनका ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेंगे लेकिन ज्यादा देर चलेंगे नहीं। सो एनीवे दीज आर माय थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।